सोचिए, दुनिया की दो बड़ी ताकतें जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़ी हैं। सिफारतकारी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मुज़ाकरात की मेज़ उलट चुकी है। ये कोई तस्वुराती कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बहरान की हकीकत है। तो आइए देखते हैं कि ये मुज़ाकरात आखिर नाकाम हुए क्यों। एक ऐसी नाकामी जिसने पूरी दुनिया को सांस रोके देखने पर मजबूर कर दिया। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये मुबैना तौर पर एक आलमी लीडर के अल्फाज हैं। ये एक धमकी है जो इस वक्त की शदीद कशीदगी को ज़ाहिर करती है। तो जब बातचीत की जगह ऐसी ज़ुबान ले ले, तो फिर मुज़ाकरात का नाकाम होना कोई हैरानी की बात तो नहीं रहती। लेकिन कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि इस बहरान से ठीक पहले माहौल बिल्कुल अलग था। उम्मीद की एक वाज़ेह किरण नज़र आ रही थी, एक ऐसा मुख्तसर लम्हा जब लग रहा था कि अमन शायद मुमकिन हो सकता है। देखें, इस वक्त काफ़ी कुछ मुस्बत हो रहा था। एक तो जंगबंदी चल रही थी, दूसरा आबनाए हुर्मुज़, जो आलमी तिजारत के लिए एक अहम तरीन रास्ता है, वो खुला हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान से लेकर चीन और रूस तक सभी बड़े ममालिक मुज़ाकरात के लिए ज़ोर दे रहे थे। यहाँ तक कि खित्ते के खलीजी ममालिक भी ईरान के साथ मामला ठीक कर रहे थे। यानी सब कुछ सही सिमत में जा रहा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? इस बहरान का सबसे बड़ा मोड़ था ईरान का मुज़ाकरात से पीछे हट जाना। ये वो फैसला था जिसने उम्मीद के इस माहौल को एकदम से ख़त्म कर दिया। यही तो असल सवाल है कि जब सब ठीक लग रहा था, तो बातचीत की मेज़ क्यों उलट दी गई? आखिर ईरान ने अचानक बात करने से इनकार क्यों कर दिया? अगर हम इस फैसले के पीछे की वजूहात को समझ लें, तो पूरा बहरान समझ में आ जाएगा। अच्छा, ईरान ने जो वजूहात बताईं वो भी सुन लें। उनका कहना था कि अमरीकी मुतालबात बिल्कुल गैर हकीकी थे और बार बार बदले जा रहे थे। ऊपर से अमरीका ने बहरी नाकाबंदी भी ख़त्म नहीं की थी। लेकिन जो सबसे धमाका खेज वजह बताई गई ना, वो थी रूस की तरफ से मिली एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मुबैना तौर पर यह इंकशाफ हुआ कि अमरीका मुज़ाकरात की आड़ में एक सरप्राइज़ हमले की तैयारी कर रहा है, और अपने माजी के तजुर्बात को देखते हुए ईरान ये रिस्क दोबारा लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आती है। अमेरिकी पॉलिसी के दो अलग अलग चेहरे। एक तरफ तो दुनिया के सामने ईरान को उड़ा देने जैसी धमकियां दी जा रही थीं, और दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक पर्दे के पीछे मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। ज़ाहिर है, इस दोगलेपन ने ईरान के शक को और भी पुख्ता कर दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईरान कमज़ोर पड़ गया था और इसलिए पीछे हट गया? नहीं, तज्ज़िया निगारों के मुताबिक बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सोचा समझा कदम था जो एक मजबूत पोजीशन से उठाया गया था, और ये कदम खित्ते में ताकत के बदलते हुए तवाज़ुन की तरफ इशारा कर रहा था। ज़रा दोनों तरफ की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। एक तरफ ईरान है, जो जंग के लिए पूरी तरह तैयार, अपने मिसाइल नस्ब किए हुए और वाज़े मुतालबात के साथ पुरइत्तेमाद खड़ा है। दूसरी तरफ अमरीकी इंतज़ामिया है, जो अंदरूनी सियासी मसाइल, मुआशी दबाव और घटती हुई बैनुल-अक़वामी हिमायत का शिकार है। तो शायद ईरान ने इसी कमज़ोरी को देखकर अपनी शराइत मनवाने के लिए ये कदम उठाया। इस सारी सूरत हाल का एक और बहुत बड़ा असर हुआ, और वो हुआ पड़ोसी खलीजी ममालिक पर। इनका पूरा नज़रिया ही बदल गया है, और वो अब हालात को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देख रहे हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क, जो कल तक अमेरिका के पक्के इत्तेहादी थे, अब अपने ताल्लुकात पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनका ही होगा, और ये जंग किसी भी तरह उनके फ़ायदे में नहीं है। उनकी जो नई सोच है ना, वो इस एक जुमले से वाज़े हो जाती है। उनका मानना है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे अब उनकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बोझ बन गए हैं जो उन्हें सीधा खतरे में डाल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद उन अड्डों के बगैर वो ज़्यादा महफूज हों। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर। सफारतकारी ख़त्म, मुज़ाकरात नाकाम, और अब बस तसादुम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 3 दिन। ईरान ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है, 3 दिन है, अपनी बहरी नाकाबंदी हटाओ, वरना जंगबंदी भी ख़त्म। ये एक ऐसी डेडलाइन है जिसके बाद इस खित्ते में कुछ भी हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे उम्मीद का एक छोटा सा मौका गहरे शक और ताकत के बदलते खेल की वजह से जंग के दहाने पर पहुंच गया। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर बचता क्या है? क्या जंग ही आखिरी ऑप्शन है? इस खित्ते का और शायद पूरी दुनिया के अमन का मुस्तकबिल इसी सवाल के जवाब पर मुनहसर है।